गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। चलिए इस हिसाब को देखते हैं किस तरह से बनेगा। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S51 निकालने के लिए कहा गया है। S51 पदों का योग ज्ञात कीजिए यानी S51, ठीक है। क्रमशः दूसरे और तीसरे पद यानी A2 बराबर हो जाएगा 14 और तीसरे पद यानी A3 बराबर हो जाएगा 18। दूसरे और तीसरे पद का वैल्यू दिया है आपका, दूसरे का 14 और तीसरे का 18। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि थोड़ा अच्छा से बताइए ये सब, इसके माने क्या है, इसके माने क्या है, तो इस सब के बारे में हम पिछला क्लास में बताए हैं। आप क्लास शुरू से करिएगा तभी आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप क्लास शुरू से करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। A2 का वैल्यू कितना है 14। इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। जैसे हम ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं ना, ए एन बराबर क्या है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला इस तरह, यहां एन है तो यहां भी एन है। अब देखिए A2 का निकाल रहे हैं तो यहां भी 2 होगा। A प्लस ब्रैकेट 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। फॉर्मूला के बारे में हम पिछला क्लास में बहुत अच्छा से बताए हैं। आप शुरू से क्लास करिएगा, आपको बहुत अच्छा से सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। A प्लस, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1D बराबर 14। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया A3 ना, A3 बराबर हमारा दे दिया है 18। तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18। क्या हो जाएगा A प्लस, घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2D बराबर 18। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो ये लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखिए एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके पास बुक तो होगा, और ये सिर्फ सेम वही चीज रहेगा, सिर्फ ये इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। तो आप भी रिवीजन करिएगा तो बहुत अच्छा से हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ, A प्लस 1D बराबर 14। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ, A प्लस 2D बराबर 18। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रूल है कि सॉल्व करने का, यहां प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहां प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहां प्लस है तो हो जाएगा माइनस। A और A कट जाएगा, प्लस A और माइनस A कट जाएगा। अच्छा 1D में अगर 2D घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1D, कोई दिक्कत। 1D में प्लस 1D माइनस 2D हो जाएगा माइनस 1D बराबर। देखिए 14 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4, यहां भी माइनस खत्म, यहां भी माइनस खत्म। तो D बराबर 4/1। तो D बराबर कितना हो जाएगा 4। ये देखिए 1 गुना में इधर चल जाएगा तो भाग में। अब 1 को किसी भी संख्या के साथ भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 4/1 है तो 1 को हम भाग दिए तो 4 ही आंसर आ गया। तो D का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। D का वैल्यू आ गया है 4। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। अब करेंगे
समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस 1d बराबर 14। ठीक है, a प्लस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 4, तो d के जगह पर 4 बराबर 14 का 14। तो a प्लस 1 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 4 बराबर ये 14 का 14। a बराबर ये रहा 14, इस 4 को उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। a बराबर अब 14 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। a का वैल्यू कितना आ गया 10, d का वैल्यू कितना आ गया 4। a का वैल्यू आ गया है 10, d का वैल्यू आ गया है 4। ठीक है, ज्ञात क्या करने के लिए कहा गया है, 51वां पद, मतलब 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 51वां पद ज्ञात करना है, मैंने 51 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए इसको अच्छा से नोट करिए, इसको मिटाते हैं। देखिए S51 निकालने के लिए कहा गया है, तो S51 बराबर क्या हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। जैसे हम फॉर्मूला लिखते थे ना Sn का, तो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Sn का निकाल रहे हैं तो यहां भी n और यहां भी n। ठीक है, 51 का निकाल रहे हैं तो n के जगह पर 51 हो जाएगा। ठीक है, S51 बराबर ये 51/2 ब्रैकेट 2 गुना a का वैल्यू कितना निकाले हैं 10, तो a के जगह पर 10 प्लस, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 51 माइनस 1 तो हो जाएगा 50। अब देखिए डी का वैल्यू कितना है 4, तो डी के जगह पर हम 4 बैठा देंगे, तो S51 बराबर ये रहा 51/2 ब्रैकेट, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 10 से 20 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो देखिए गुना करने का शॉर्ट तरीका, ये 50 है ये 4 है, तो 50 को 4 से गुना करेंगे तो 5 को 4 से गुना करो कितना हो जाएगा 20, 1 0 छोड़े हैं लगा दो, कितना हो जाएगा 200। कोई दिक्कत नहीं ना। S51 बराबर 50 को 4 से गुना किए तो 200 हो गया। ठीक है, ये रहा 51/2 गुना, अब इसको जोड़ेंगे 20 प्लस 200 कितना हो जाएगा 220। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 110 में कट जाएगा। ठीक है, 0 छोड़ो, देखिए 2 को अगर 22 काटेंगे तो कितना 11 बार में कट जाएगा, 1 0 छोड़े 1 0 लगा देंगे। ठीक है, ये जोड़ घटाव गुना भागा तो आना चाहिए 10 क्लास के बच्चों को, यहां तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, S51 अगर दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, एक दिन अच्छा से क्लास दे देंगे इसके बारे में, जोड़ घटाव गुना भागा बोर्डमास ही अच्छा से पढ़ा देंगे। 51 गुना कितना आ जाएगा 110। अब हम इसको गुना करेंगे, यानी S51 बराबर कितना है 51 गुना 110 S51। तो S51 यानी 51 को अगर हम 11 से अगर गुना करेंगे तो 51 51 ये, तो ये हो जाएगा 1 6 5, कितना हो रहा है 5 6 1, 1 0 छोड़े 1 0 लगा दीजिए, तो S51 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, यही निकालने के लिए कहा है और इसको हम निकाल दिए। ठीक है, देखिए 11 के साथ और एक शॉर्ट तरीका है, किसी भी संख्या को 11 के साथ अगर गुना करेंगे तो आप इस तरह से करिए, यहां क्या है 51 11 के साथ कर रहे हैं, इस लास्ट को लिखिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए और इस लास्ट को फिर लिख दीजिए, तो 516 हो रहा है, तो 1 0 लगा दिए, इसको गुना कर दिए तो 56 10 आया हमारा। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से नोट करिए। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक, लेट्स गो।